एक देश धीरे धीरे मर रहा है, न कोई बॉम्ब गिरा रहा है, न खुली जंग हो रही है। फिर भी लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स अंधेरे में डूबे हुए हैं। आज बच्चों के पास दवाइयाँ नहीं है और लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है और कौन है इसके पीछे। सबसे बड़ा सवाल अगला नंबर किसका हो सकता है। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब दुनिया के सामने हो रहा है और दुनिया बस देख रही है। क्या बिना युद्ध के किसी को खत्म किया जा सकता है? क्योंकि आज एक कहानी है क्यूबा की, एक छोटा सा देश यूएस के बिल्कुल पास। लेकिन आज वो एक ऐसे एनर्जी ब्लॉकेज में फंसा है जहाँ तेल तक उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। और सच में क्या ये सिर्फ क्राइसिस है या साइलेंट वॉर? सो आई एम डॉक्टर मिनाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यूबा एक ऐसा देश था जिसे लोग कैरेबियन का स्टार कहते थे। 1950s में यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ के कैसीनोज, यहाँ के लग्जरी होटल अमेरिकन टूरिस्ट की पहली पसंद थे। और शुगर इंडस्ट्री इतनी पावरफुल कि इकोनॉमी बूमिंग थी। लेकिन फिर एक रिवॉल्यूशन आया और सब कुछ बदल गया। एक नाम फिडेल कैस्ट्रो, जिसने 1959 में डिक्टेटरशिप को हटाकर क्यूबा को कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया। कम्युनिज्म का मतलब था प्राइवेट कंपनीज कम, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा, वेल्थ में सबको बराबर बांटने की कोशिश। सो क्यूबा में क्या हुआ, सरकार ने सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फार्म्स और बैंक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर दिया गया। लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम कम हो गई। बस यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जहाँ प्राइवेट कंपनीज, फ्री मार्केट और प्रॉफिट सिस्टम चलता है। तो जब इसके बिल्कुल पास सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गई। कोल्ड वॉर के टाइम ये बहुत बड़ा थ्रेट था। और फिर हुआ एक डेंजरस मूवमेंट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात किया, मतलब अमेरिका के दरवाजे पर न्यूक्लियर डेंजर। उसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि क्यूबा को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना है। 1960s से लेकर आज तक क्यूबा पर हैवी सैंक्शंस लगाए गए। मतलब यूएस कंपनीज ट्रेड ही नहीं कर सकती। दूसरे देशों को भी इनडायरेक्टली प्रेशर दिया गया। बैंकिंग सिस्टम तक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। रिजल्ट, क्यूबा की इकोनॉमी धीरे धीरे एक्सटर्नल सपोर्ट पर डिपेंड हो गई। पहले क्यूबा को सोवियत यूनियन सपोर्ट करता था। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और क्यूबा क्राइसिस में चला गया। फिर वेनेजुला ने सपोर्ट किया सस्ता ऑयल सप्लाई। लेकिन अब वेनेजुला खुद ही क्राइसिस में चला गया। ऑयल सप्लाई ऑलमोस्ट बंद। मैक्सिको ने भी पीछे कदम खींच लिया। रशिया की भी सप्लाई को रोक दिया गया। मतलब क्यूबा के पास आज फ्यूल ही नहीं। आज की ग्राउंड रियलिटी, पावर प्लांट्स बंद जिससे बार बार ब्लैकआउट्स होते हैं। हॉस्पिटल्स तक में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वाटर पंप्स तक बंद जिससे पानी की शॉर्टेज हो गई है। ट्रांसपोर्ट रुक गया जिससे सप्लाई चेन कोलैप्स हो गया है। इकोनॉमी लिटरली फ्रीज हो गई है। सो ये सिर्फ ऑयल क्राइसिस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक प्रेशर स्ट्रैटेजी है। जब किसी देश को वॉर से हराया ना जा सके तो उसकी इकोनॉमी को चोक किया जाता है। और क्यूबा उसका रियल एग्जांपल है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या पूरा देश सैक्रिफाइस हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि दुनिया चुप क्यों है? ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई इमरजेंसी मीटिंग, ना कोई ग्लोबल आउटरीच। क्योंकि यहाँ मिसाइल्स नहीं गिर रहे, यहाँ बॉम्ब्स नहीं फट रहे, यहाँ चल रही है इकोनॉमिक वॉरफेयर जो दिखती नहीं है लेकिन अंदर से पूरे देश को तोड़ देती है, धीरे धीरे बिना आवाज के। जब तेल बंद होता है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकती, हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं, फूड सप्लाई रुक जाती है जिससे जिंदगी भी रुक जाती है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब लीगली जस्टिफाई किया जा सकता है, सैंक्शंस के बेसिस पर, पॉलिसी के बेसिस पर। आज क्यूबा जिस हाल में, कल को कोई और देश भी हो सकता है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत, सवाल ये है क्यों आम जनता हर बार कुचली जाती है। एक आम इंसान जिसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, वही सबसे ज्यादा इसमें सफर करता है। अगर बिना युद्ध के, बिना गोली चलाए किसी देश को ऐसे हालत में लाया जा सकता है तो सच बताओ दुनिया कितनी सेफ है? अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या ह्यूमैनिटी के नाम पर साइलेंट क्राइम? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि ये सिर्फ क्यूबा की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।